नमस्कार दोस्तों। 20 अक्टूबर 2024 को कार्तिक माह की चौथ के दिन करवा चौथ पर डीडीडीएच रहा है। आज के वीडियो में हम आप सबको करवा चौथ की पूजा विधि बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पूजा स्थान पर लाल रंग का कपड़ा बिछाए, फिर करवा माता की फोटो रखें। माता की फोटो को चुन्नी भी उड़ाए। अब आपको अपना करवा लेना है। करवा आप मिट्टी का, पीतल का, स्टील का, जैसा आप लेंटी हो ले सकते हैं। वैसे मिट्टी का या पीतल, आपको कोशिश करके दोनों में से जो लेना चाहे लेने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद जो करवा है उसके कंठ में यानी गले में मोली धागे में बंधनी है, तो 3 बार आपको लपेट कर मोली बांधनी है। खाली करवा नहीं रखना है, 3 बार आपको मोली बांधनी है। अगर करवा नहीं मिलता हो आपके यहां किसी कारण से, तो आप लोटा भी ले सकते हैं। करवे को ढकने के लिए यह सराय आती है। अब इसके बाद आपको करने के अंदर जल भरना है, तो करने के अंदर पानी भरना है, और उसके बाद कर्व पर आपको 11 टिक्की यानी 11 टिक्की होली की देनी है। तो इस तरीके से 11 बिंदी करवे पर लगानी है। तो इसके बाद जो आपका करवा है वह तैयार हो जाएगा। मेरे यहां पर जो करवा है इस पर ऑलरेडी स्वास्तिक बना हुआ है। वर्ण आपको करवे पर स्वास्तिक यानी साथियां भी बना लेना है। तो ये बनाने के बाद अब आपको लेने हैं 1 गिलास गेहूं। कोशिश कर कर आप गेहूं ले। किसी भी किराना शॉप पर, मॉल में आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर गेहूं नहीं ले पा रहे हैं तो आप कोई भी खड़ा अन्य यानी आप चावल ले सकते हैं, हरे मूंग ले सकते हैं। तो गेहूं चावल में से जो आपको मिल रहा हो, आप 1 गिलास बोले, उसमें दक्षिण यानी पैसे रखें। अब ये जो 1 गिलास गेहूं है, ये आपको किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को, या फिर जो महिला आपको कहानी सुनने आई है करवा चौथ की, अगर कोई आई हो तो उन्हें आप यह गेहूं दे सकते हैं। वर्ण आप अपने किसी भी बड़ी महिला को, किसी गरीब को, मंदिर में आप ये जो गेहूं है 1 गिलास गेहूं, इसमें और बढ़कर अगर और देना चाहे तो आप ये दे सकते हैं। आप गेहूं चावल मैंने जैसा बताया, हम दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। फिर दीपक प्रज्वलित करके रखेंगे पूजा में, और उसके बाद करवा माता की फोटो में जो है सभी को तिलक करके पूजा करेंगे। सबसे पहले गणेश जी को तिलक करेंगे, उन्हें चावल लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, क्योंकि गणपति जी प्रथम पूजनीय है। इसके बाद हम करवा माता को तिलक करेंगे। तो करवा माता को तिलक करने के बाद जो भी है फोटो में चंद, सितारे, सूरज, जो करवा माता की फोटो में जितने भी चित्र बने हुए हैं, बहू, भाभी, भाई, सभी को आपको करवा बेचने वाला सुहाग के समान बने हुए हैं, सब पर आपको एक एक कर कर तिलक करना है। जो भाई चंद दिखा रहा है, दिए के रूप में सबको आपको एक एक करके तिलक करना है। करवा चौथ की जो व्रत कथा है वह सुनने से पहले ही पूजा करी जाती है। अब यह पूजा जो है आप सुबह सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। दिन भर में जब भी आपको समय मिले आप करवा चौथ की पूजा और कथा कर सकते हैं। कोशिश करके सुबह फिर शाम को ज्यादातर महिलाएं करती हैं, तो जैसा भी आप कर पाएं वैसे आप कर सकते हैं। और व्रत आप जैसे शादी के बाद के पहले करवा चौथ पर रखे हैं, वैसे ही आपको अपने हर साल व्रत रखने हैं। व्रत करने की प्रक्रिया में आपको चेंज नहीं करना है। चाय पीकर जैसे भी, मतलब आपने आप नारियल पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, जैसे भी आपने शुरुआत करी हो वैसे आप अपना व्रत कर सकते हैं। इसके बाद माता को वेस्टर्न के रूप में मोली चढ़ने, और फिर आपको जो करवा है उसके ऊपर चीनी या कोई भी मिठाई आपको रखनी है। चीनी, कोई भी मिठाई, फल, लड्डू, कुछ भी आप रख सकते हैं। ये आप जब अपना व्रत खोलेंगे तब आपकी कम आएंगे। इसके बाद आप फूल चढ़ाई, फूल हो तो करवा माता को फूल चढ़ाए, जो भी फूल हो आप वह चौथ माता को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद करवा चौथ माता को सुहाग का सामान जरूर से अर्पित करें। ये सुहाग का सामान आपको बाद में इसका क्या करना है, थोड़ा सा मैंने आपको इसमें से खुद उसे कर लेना है, और कुछ सामान आपको किसी और महिला को भी देना है, यानी कुछ दूसरों को दें, और बाकी खुद इस्तेमाल। फिर आपको माता को फल चढ़ने हैं। और उसके बाद अगर आप दिन में कहानी सुन रहे हैं, अगर शाम को दिन ढलने के बाद कहानी सुन रहे हैं, तो आपको एक और लोटा जल का भरकर नहीं रखना है। अगर आप दिन में कहानी सुन रहे हैं सूर्यास्त होने से पहले, तो आपको 1 लोटा जल का और भर कर रखना है, जो आप कहानी सुनने के बाद अगर देकर सूर्य देव को अर्घ दे। इसके बाद ये देखिए, ये बिन का सामान है। बिना आपको अपनी सासू मैन को देना होता है, या फिर अपने से किसी भी बड़ी महिला को, सासू मैन को, जेठानी को। आपकी सासू मैन सुहागन हो तब भी, और ना हो तभी यह जो बिना है सासू मैन को ही दिया जाता है।
या अपने से किसी बड़ी महिला को बस आप सुहाग का सामान रख सकते हैं या नहीं रख सकते, अपनी स्थिति के हिसाब से। इसके बाद आपको तेल हटाने हाथ में गेहूं के लेने हैं। बायना किस प्रकार निकाला जाता है, इसकी सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आप अच्छे से बयाना कैसे निकलना है वो देख पाए। वैसे वाइन निकलने का सबके यहां अलग अलग नियम होता है। कई लोग सिर्फ खाने पे निकलती हैं और कई लोग साथ में सदी भी रखते हैं। तो जैसे आप निकलती हो अपने से बड़ों से पूछकर उसे तरीके से निकले। इसके बाद कहानी सनी है तो 13 दाने गेहूं के हाथ में लेकर कहानी सुने करवा चौथ माता की, और उसके बाद वो गेहूं जो है अपनी सदी के या चुन्नी के पल्ले में बंद लें। अब अगर आपने साड़ियां चुन्नी के पल्ले में नहीं बंध सकते हैं तो जो आता है उसे, पर यह कटोरी रख लें और उसे कटोरी में आपको गेहूं के दाने रख सकते हैं। फिर वापस से हम 11 दाने हाथ में गेहूं की लेने हैं और आपको गणेश जी की कहानी करनी है। गणेश जी की कहानी करने के बाद आपको वो जो गेहूं है वो जो आपने दूसरा लोटा भरकर रखा है उसमें दल देना है, और ये लौटे से अब आपको सूर्य देव को आर्क ही दे देना है तो यह आपको जो जल है यह सूर्य देव को आपको दे देना है। इसका आगे तो आपको 2 बार हाथ में गेहूं लेने हैं। पहली बार में आपको करवा चौथ की माता की कहानी पढ़नी है और वो गेहूं अपने करवे के पास या अपनी चुन्नी के पल्ले में बंद लें। सेकंड टाइम जो गेहूं लेंगे उससे आपको गणेश जी की कहानी करनी है, और फिर वो गेहूं जो है वो सूरज देव की लोटे में डालकर उससे आप सूर्य देव को अर्की दे दें। इसके बाद ये जो बिनिंग का सामान है, जैसा मैंने आपको बताया, आपको बिन की सामान के साथ, जैसे हमारे यहाँ 4 पूरी और हलवा लिया जाता है, तो वो इन पर रखकर मिनट्स कर यानी 3 बार पानी इन पर घुमाकर अपनी सासू मैन को या जैसे मैंने बताया किसी बड़ी महिला को देने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। चंद्र पूजन का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो ये पूजा करने के बाद रात को जब चंद उगाए तो करवा से आप चंद्र देवता को रख दें। अपने पति को छानी में से देखें।